बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनरल सर्जरी का इम्पोर्टेंट टॉपिक रेडियोलॉजी, जिसके अंदर से क्वेश्चन आना ही आना है। इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें डिस्कशन करनी है, ईज़ी है, कोई मुश्किल हुई बात नहीं है। और ये मेरे पास कुछ सीटी स्कैन और कुछ एक्सरे के मैंने बंडल भी आज इकट्ठे किए हैं स्पेशल वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, कुछ मेरे बाबा के हैं और कुछ इधर-उधर से मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। इनके अंदर ना अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ये इसका दूसरा नाम पूछ लिया जाता है, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी हम इसे कहते हैं। मेमोग्राफी जो आपके ब्रेस्ट हैं उसकी, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन जिसे हम कहते हैं, एमआरआई, न्यूक्लियर मेडिसिन। और अगर बंदा आपके पास एक्यूट कंडीशन के अंदर आ गया है, उसको कोई चोट लग गई है, तो आप कौन सा इनमें से जो है ना वो अडॉप्ट करेंगे प्रोसेस। ये अगर पता है आपका रेडियोलॉजी ख़त्म है। पास्ट पेपर एंड पे मैं बता दूंगा जो जो आ रहे हैं, इन्हीं के अंदर से ही घुमा-घुमू के आए हुए हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास अभी ये जो है ना, ये हमने 27/11/2019 को मैंने अपने अब्बू का ये करवाया था। ये सीटी स्कैन है हमारे पास, ठीक है। तो इसको जो है ना मैं ज़रा, इससे एक अच्छी एक मेरे पास फ़िल्म पड़ी हुई है, ये वाला 14/7/2020 को ये करवाया था, ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली ये है कि सीटी स्कैन के देख रहे हैं, मल्टीपल उन्होंने एक्स-रे की पिक्चर्स ली हुई हैं। सारा पढ़ते हैं क्या होते हैं, इसको मैं पढ़ने का तरीका भी बताऊँगा, किस तरह आप जो है ना चीज़ों को डायग्नोस जितना मुझे आता है। मैं कोई रेडियोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे आता है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने शुरू करना है अल्ट्रासाउंड से, उसके बाद हम सीरीज़ वाइज़ सारी चीज़, इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये टॉपिक एंड तक आपका कवर होंगे। इंशाल्लाह 4-5 वीडियोज़ के अंदर हम इसको कवर करते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास है जी अल्ट्रासाउंड। मोस्टली जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं वो तो आपको इसको एग्री करेंगे, ठीक है। इस तरह रख के एक हमारे पास प्रोब होता है और इसके लिए एक ऑपरेटर की हमें ज़रूरत होती है। जेल लगा के अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ये ज़्यादा मैं पिक्चर नहीं दिखा सकता क्योंकि फिर बाद में मसला बन जाता है, ठीक है। इस तरह का आपको दरमियान में बेबी जो है ना मिल जाएगा, और साइडों में जितना भी एब्डोमेन है मोस्टली हम इसके इसी का करते हैं। देखो, इसके बारे में जो बातें हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बेसिकली अल्ट्रासोनोग्राफी, या इसका दूसरा नाम अल्ट्रासाउंड है। साउंड मतलब आवाज़ से है, तो इसके अंदर बेसिकली है क्या, हमारे पास साउंड वेव्स हैं, ठीक है। अब ये देखो, डोगर के अंदर जो है ना जितनी भी बातें लिखी हैं मोर देन इनफ है। तो एंड पे मैं हर टॉपिक के बाद आपको जो है ना इसके बता दूंगा। हम अभी कर रहे हैं ये वाला अल्ट्रासाउंड, ठीक है। बाकी ये वो बातें उसने कर दी हैं, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से हम शुरू करें अल्ट्रासाउंड से। अच्छा, हमारे पास एक होता है जी प्रोब, ठीक है। उस प्रोब के ज़रिए जो है ना हम एक ख़ास किस्म की जो है ना वो साउंड निकलती है उस प्रोब से, ठीक है। ख़ास किस्म के वेवलेंथ की साउंड। और ये पेट वगैरह के ऊपर जो है ना हम अमूमन करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें क्या यूज़ करनी पड़ती है, जेल, ताकि वो लुब्रिकेट हो जाए और ईज़िली हम उसके ऊपर प्रोब को घुमा सकें। सपोज़ ये पेट है तो इसके ऊपर मैं पहले कोई ऐसी चीज़ लगाऊँगा जो इसके ऊपर जो है ना फिसले, इसकी वजह से ही प्रोब इसके ऊपर मूव ईज़िली कर सकेगा ना, ठीक है। फिर हमारे पास जो मेडिकल अल्ट्रासाउंड हम करते हैं ना उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो ये पूछ लेते हैं आपसे। तो जो मेडिकल फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास मोस्टली 3 से 20 मेगाहर्ट्ज़ तक की जो है ना वो फ्रीक्वेंसी के अल्ट्रासाउंड यूज़ किए जाते हैं। 3 से कम ना हो और 20 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा ना हो, ठीक है। और अब आपका क्वेश्चन होगा ये जो अब्डोमेन पे कर रहे हैं वो उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ये था जितने भी मेडिकल अप्लायंसेस हैं हमारे पास उनकी फ्रीक्वेंसी इस रेंज के अंदर आपको दिखेगी। अब जो आप एब्डोमेन के ऊपर करते हैं, पेट के ऊपर, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी होती है, ये क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास 3.5 से 5 हर्ट्ज़ तक जो होता है ना वो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ तक, ठीक है। तो साथ में मेगाहर्ट्ज़ लगा देना। तो क्योंकि हम मेगा के अंदर बात करें 3 से 3.5 मेगाहर्ट्ज़, मतलब लानत मार लो, मुँह पेट के ऊपर यूँ आपने लानत मार देनी है। तो ये 5 हर्ट्ज़ याद रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अच्छा, अगर वो इसके अलावा हम और किस कंडीशन में, एक तो हमने जो है ना वो चलो प्रेगनेंसी के लिए हमने अल्ट्रासाउंड कर लिए देखने के लिए बच्चा अंदर है या नहीं। अगर मरीज़ को किसी किस्म का आप कह लें कि किडनी का स्टोन है तो इसके अंदर भी हमने केयूबी जो है ना वो हम करवा लेते हैं अल्ट्रासाउंड की। तो किडनी स्टोन के लिए हम अल्ट्रासाउंड का यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ होती है। फिर हमारे पास अगर किसी को सिम्पटम्स हैं कि वो उसको डार्क यूरिन आ रहा है तो उसके अंदर भी हम देख सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है सिम्पटम में। देखो ना, हो सकता है उसको जॉन्डिस हो, उसको जो है ना वो येलो स्क्लेरा वगैरह उसका नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। उसके अगर साथ में वॉमिटिंग है,
ठीक है? साथ में उसको जो है ना वो नौज़िया है, साथ में उसको जो स्टूल है वो पेल इन कलर है। तो ये किसकी तरफ जो है ना वो इशारा कर रहा है कि ये किसी न किसी जॉन्डिस की तरफ इशारा कर रहा है। तो हमने फॉर हेपेटिक पैथोलॉजीज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक लफ़्ज़, हेपेटिक पैथोलॉजीज़ के लिए भी हम ये अल्ट्रासाउंड की मदद ले सकते हैं। मतलब जिगर के अंदर जितना भी कोई बिलियरी सिस्टम का मसला है या जो भी है, तो हेपेटिक पैथोलॉजीज़ आ जाएगा। और हमारे पास अगर किसी को सडन राइट हाइपोकोंड्रियम पेन हो गई है, ठीक है? मतलब ये हमारे पास क्या होता है, एपिगैस्ट्रियम अम्बिलिकस हाइपोगैस्ट्रियम, ठीक है? यहाँ पे इलिक हो गया, ठीक है? यहाँ पे लंबर हो गया, यहाँ पे हाइपो गैस्ट्रियम हो गया, ठीक है? हाइपोकॉन्ड्रियम ये राइट वाला हो गया, ये लेफ्ट वाला हो गया। तो अगर किसी को यहाँ पे दर्द है लीवर वाली जगह पे, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के ऊपर जो है ना वो अगर किसी को सडन पेन है, तो हम उसका जो है ना वो अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ठीक है? अब क्या-क्या फ़वाइद हैं अल्ट्रासाउंड के, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है? तो दोनों को हम देख लेते हैं कि इसको हम अगर यूज़ करते हैं, क्यों हम अडॉप्ट किया है प्रेगनेंसी के अंदर, क्या ये बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकता है, ये हम सारी डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा जो है कर लेते हैं एडवांटेजेस, ठीक है? फ़वाइद को पहले हम डिस्कशन करते हैं। एक तो ये बिल्कुल साउंड वेव्स हैं, किसी किस्म की रेडिएशन का एक्सपोज़र नहीं है, तो ये हमारे पास नॉन हार्मफुल है। ठीक है, कोई ख़तरे की बात नहीं है। इसके अंदर रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं है जो बच्चे के लिए ख़तरनाक हो, तो नो रेडिएशन। फिर सस्ता-सा है, मतलब आप कहें ना अल्ट्रासाउंड करवा लो, तो मतलब अगर आप सीटी स्कैन के मुकाबले में करें तो ये सस्ता है, उतना सस्ता नहीं लेकिन फिर भी अफ़ोर्डेबल है। और इसके लिए आप ये नहीं कि शौकत खान में आगा खान ही जाना पड़ेगा, आप इजीली किसी भी लैब से जो है ना वो करवा लेते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाता है, ठीक है? और इसके अंदर किसी किस्म का टीका टांका नहीं लगाना पड़ता, पेनलेस है, सिर्फ जेल लगाओ और आप शुरू कर दो अपना प्रोसेस, पेनलेस है, ठीक है? इसका रिज़ल्ट जो है कोई वेट नहीं करना पड़ता, अभी अल्ट्रासाउंड किया 2 मिनट के अंदर रिज़ल्ट आपको, क्विक रिज़ल्ट आपको मिल जाता है, ठीक है? और इसका जो रिज़ल्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है बहुत अच्छी है, गुड सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी आप इसकी जो है ना वो कर सकते हैं, मतलब आप इजीली डायग्नोसिस के लिए हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? अब किन-किन पैथोलॉजीज़ के लिए आप अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करेंगे? अगर आपके पास पेशेंट आ जाए रीनल पैथोलॉजीज़ के लिए, तो आप डायरेक्ट तो नहीं ना उसको किसी बायोप्सी के ऊपर ले जाएँगे, पहले उसका अल्ट्रासाउंड करा के देख लो, अगर कुछ मिले तो ठीक है, वरना फिर अल्लाह के सुपुर्द, ठीक है? अगर किसी को रीनल पैथोलॉजी है, ठीक है? या फिर अगर किसी को लीवर की कोई पैथोलॉजी है, ठीक है? जिगर का मसला है, गुर्दे का मसला है, या किसी को कोई बिलियरी पैथोलॉजी है, ठीक है? जीआईटी का मतलब कोई ना कोई इश्यू आ रहा है, या किसी को ब्रेस्ट है, ठीक है? या फिर उसको थायराइड ग्लैंड का, ठीक है? या फिर पैथोलॉजीज़ है, या कोई सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग है, ठीक है? सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग है, तो इसके अंदर आप कर सकते हैं, ठीक है? अगर किसी के अंदर फॉरेन बॉडी है, तो वो भी इवन आप अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जो है ना, वो कहीं किसी हद तक जो है ना, वो डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब इसकी अल्ट्रासाउंड की भी एक एडवांस्ड फ़ॉर्म है, तो वो कौन-सी है? मतलब अगर तो हमने पेट पे, अगर हमने आँख पे करना है, तो क्या वो भी अल्ट्रासाउंड होगा? नो। आँख के लिए हमारे पास एक और होता है, बी स्कैन होता है। अगर आपने जीआईटी पे करना है, जीआईटी का एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड होता है। वेसल्स का करना है, तो उसके लिए डॉपलर होता है। तो हमारे पास जो इसकी एडवांस फॉर्म है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? तो रेड से मैं लिख देता हूँ कि इसकी जो हाई हम बुक के मुताबिक चलते हैं, एंड पे मैं दिखाता हूँ जो मैंने पढ़ा है। हाई जो एडवांस्ड फॉर्म है ना, वो 3 है मेरे यहाँ। नंबर 1 पे आप आँख के लिए जो है ना, वो इसको अल्ट्रासाउंड नहीं कहेंगे, आप इसको बी स्कैन कहेंगे। है होती वही साउंड वेव्स ही है, लेकिन उसका अब नाम चेंज हो गया आँख के लिए, ठीक है? फिर हमारे पास जो है ना वो, अगर आपने एंडोस्कोपी के लिए जाना है, तो उसको हम कहते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। ये मेडिसिन वाले बहुत ज़्यादा करवाते हैं एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड या सर्जरी वाले। और नंबर 3 पे हमारे पास अगर वेसल का करना है, तो हमारे पास डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ठीक है? अल्ट्रासोनोग्राफी जो है ना हमारे पास होती है, ये 3 चीज़ें, ठीक? अब इसमें जो बी स्कैन है ना, इसको मैं सबसे पहले डिस्कशन करता हूँ। जो बी स्कैन इतनी देर से हमने लगाया हुआ है, तो ये हमारे पास बेसिकली जो आपकी आई है, ठीक है? उसके लिए हमने करना है, टू चेक दी रेटिनल पैथोलॉजीज़, जो हमें स्क्लेरा रेटिना और कॉर्निया स्क्लेरा रेटिना होता है ना, यहाँ पे हमारे पास है रेटिना। तो रेटिना के ऊपर जितनी भी हमारे पास जब लाइट आती है, तो वो रेटिना के ऊपर जाके इमेज बनाती है ना, तो हमने रेटिनल एडीमा या रेटिनल कोई भी पैथोलॉजी के लिए आपने, अगर आपने ऑप्थेल्मोलॉजी जो 4th ईयर में पढ़ी हो तो आपको पता होगा,
ठीक है। तो रेटिनल एडीमा या कोई भी इसके अंदर कोई रेटिनल पैथोलॉजी है वो हम इसके ज़रिए जो है ना वो डिस्कशन कर लिया करते हैं। लेकिन अब इसके अंदर हम वेव लेंथ कौन सी यूज़ करेंगे? हमने कहा मेडिकल के लिए 3 से 20 मेगाहर्ट्ज़ की होती है। पेट के लिए हमने लानत मारी थी 3.5 से 5 मेगाहर्ट्ज़। तो आँख के लिए क्या करेंगे? आँख के लिए आपने 10 टू 15 मेगाहर्ट्ज़ वाली यूज़ करेंगे तभी बात बनेगी। तभी आप आँख को विजुअलाइज़ कर सकती हैं, क्योंकि अंदर तक आपने जाना है ना। तो हमारे पास 10 और फिर एक और लानत 15, 10 से 15 मेगाहर्ट्ज़ तक जो है ना वो आप इसमें निकालें। ये सारे एमसीक्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर सेकंड पे हमारे पास होता है जी एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी। ये बेसिकली क्या है? जीआईटी ट्रैक को अंदर से हमने जो अगर देखना है तो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करवाएँगे, ठीक है? फिर इसी तरह एक हमारे पास होती है ट्रांस वेजाइनल। अगर हम कैमरे को जो प्रोब है उसको वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर दें, तो इसी तरह साथ में लिख लें कि हमारे पास ट्रांस वेजाइनल भी एक अल्ट्रासाउंड होती है, आपने गायनी के अंदर बहुत पढ़ा होगा, ठीक है? अब इसके ज़रिए बेसिकली होता क्या है, हम जितनी भी वो वाल्व्स हैं ना, ठीक है, जीआईटी की या वेजाइनल वाल्व, उनकी पैथोलॉजीज़ जो है ना वो ईज़िली डिस्कस कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा, नंबर थर्ड पे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट वन है वो है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। ये साउंड वेव जो है ना, अब देखो ये सपोज़ करें मैं रेड से बनाता हूँ, ये हमारे पास है जी ब्लड वेसल, ठीक है? गौर से देखना, यहाँ पे इसके सारे वो सेल फिर रहे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है? तो अब हम जब साउंड वेव मारेंगे यहाँ पे, तो वो साउंड वेव के जाने और आने के टाइम में जितना फ़र्क है, तो हम उसके अंदर ना ब्लड की वेलोसिटी देख लेते हैं। मतलब हमने यहाँ पे साउंड वेव मारी, यहाँ पे सेल से टकरा के कितनी देर में वापस आई है, ठीक है? बाकी साउंड वेव कितनी देर में आई है और ये कितनी देर में आई है। और इसमें आने और जाने का टाइम जो है ना, वो हम इसके अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे हमें क्या पता है वेलोसिटी कितनी है ब्लड वेसल के अंदर खून की, मतलब हमें एक किस्म का ब्लड फ्लो जो है ना वो हमें दिख जाता है। तो हम अब ये किसके अंदर कर सकेंगे, हमें कैसे पता चले कि ये खून चल रहा है या नहीं चल रहा, कौन सी डिजीज़ है? अगर किसी को हमारे पास डी वेन थ्रोम्बोसिस हो, डीवीटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, किसी को वेन्स के अंदर थ्रोम्बोसिस है तो उसके अंदर ब्लड रुका होगा, हम उसके अंदर मारेंगे तो हमें तो वो उतनी ही वेलोसिटी की मिलेगी, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ ब्लॉकेज है। तो ये हमारे पास होती है, ठीक है। अब इसी के लिए जो है ना वो कह लें कि इसी की मॉडिफ़िकेशन फ़ॉर्म अगर हम करते हैं ना, मतलब वेसल के लिए जिस तरह हमने आई के लिए बी स्कैन इसका नाम रखा, तो इसके लिए हम कह लें कि मोर एडवांस एक स्कैन है जिसे हम कहते हैं डुप्लेक्स स्कैन, ठीक है? डुप्लेक्स, ठीक है, डुप्लेक्स स्कैन, ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली मज़ीद बारीकी के अंदर जाके वेसल्स को दिखा देता है और आपको ईज़िली जो है ना वो मिल जाती है, ठीक है। अगर आपको जो वेसल हैं वो रंग-बिरंगी, न कभी आप डॉपलर अल्ट्रासाउंड देखें, अभी मैं दिखाता हूँ, तो उसके अंदर ना आपको मुख्तलिफ़ किस्म के नीले-पीले रंग जो है ना वो मिल रहे होते हैं, सुर्ख रंग का कहीं, तो वो पक्की निशानी होती है डॉपलर हो रहा है उस मरीज़ का। तो अगर वो कलरफुल डॉपलर है ना, तो फिर हमने क्या कहना कि वेसल अगर आपको कलरफुल नज़र आ रही है तो इससे हम कह लें कि हम ना वेसल की कलरफुल डॉपलर स्कैन जो है ना वो हमने इसका करवा लिया। तो डुप्लेक्स बेसिकली एक तो हमें एनाटॉमी बता रहा है और नंबर सेकंड पे हमें जो फ्लो है वो बता रहा है। तो 2 चीज़ें जब वो बता रहा है तो हमें बेसिकली वो बता रहा है कि ये अब डुप्लेक्स है, ठीक है? अभी मैं आपको एक दिखा देता हूँ डुप्लेक्स में हमारे पास ये देखो, ठीक है? अब ये आपके पास नॉर्मल है और यहाँ पे हमारे पास डुप्लेक्स, मतलब उसके अंदर रंग-बिरंगी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, तो ये पक्की निशानी है कि ये हमारे पास डुप्लेक्स स्कैन हमारे पास हो रहा है, ठीक है? तो जहाँ भी आपको इस तरह की कोई मशीन के अंदर रंग-बिरंगी, तो इसका मतलब है डुप्लेक्स स्कैन हमारे पास वो चल रहा है, ठीक है? अब इसके हमने यहाँ एडवांटेजेस तो डिस्कस कर लिए ऊपर सारे के सारे यहाँ पे, ठीक है? इसका कोई हार्मफुल नहीं है, लेकिन हर चीज़ के कुछ फ़वाइद हैं, कुछ नुकसान हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलो यहाँ पे जो है ना मैं इसका छोटू सा एक टेबल बना देता हूँ, डिसएडवांटेज लिख लें, ठीक है? चलो डिसएडवांटेजेस लिख लेते हैं। एक तो ये है कि हर बंदा नहीं कर सकता, इसके लिए ऑपरेटर जो है ना वो हमें चाहिए, तो ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है। फिर वो बंदा जो है ना वो स्किलफुल होना चाहिए, अगर किसी को स्किल नहीं आती तो वो फिर उसको सिखानी पड़ेगी। नंबर थर्ड पे हमारे पास इसके लिए प्रोब का होना, अच्छा प्रोब होगा तो फिर ही अच्छी होगी। और हमें लॉन्ग लर्निंग, इसको पढ़ने के लिए जो है ना वो हमें लर्निंग की अच्छी खासी ज़रूरत होती है, टू रीड द रिपोर्ट, ठीक है? और इसके लिए हमारे पास जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं जिसे हम रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अब आपने देखा कि हमने बहुत सी जगह पे कहा, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है। क्या हर जगह पे आप अल्ट्रासाउंड कर सकेंगे? नो। कभी आपने सुना है लंग्स का अल्ट्रासाउंड किया? कभी नहीं सुना होगा, ठीक है? कभी आपने सुना बोन का अल्ट्रासाउंड किया? कभी नहीं सुना। तो ये इसकी लिमिटेशन है। कभी भी ये लंग, एयर और जो डेंस टिश्यू है ना, उसको ये नहीं दिखा सकता जिस तरह बोन है, ठीक है? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ था कि लिमिटेशन क्या है अल्ट्रासाउंड की, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसकी
लिमिटेशन, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करना ताकि हमारे पास है। तो लिमिटेशन है अल्ट्रासाउंड की हमारे पास, एक तो ये एयर से जो चीज़ें हैं उसको नहीं दिखा सकता, नंबर सेकंड पे ये बोन को नहीं दिखा सकता। तो इसी वजह से हमने कभी भी लंग्स का अल्ट्रासाउंड नहीं सुना, ठीक है। अब शायद इसके बाद शायद कोई मॉडिफाइड चीज़ आ जाए, लेकिन अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसके लंग का अल्ट्रासाउंड हमारे पास नहीं है, ठीक है। ना ही बोन का कोई अल्ट्रासाउंड आपने सुना। तो ये इसकी जो है ना वो लिमिटेशन है कि एयर और बोन के लिए ये फिजिबल नहीं है। तो इसके लिए फिर हमें दूसरी टेस्टिंग की तरफ जाना पड़ता है, ठीक। अब हमने अभी तक ये जो अल्ट्रासाउंड है मैं बुक से दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया कि एब्डोमिनल मास, हेपेटिक, पैंक्रियाटिक, अयोर्टिक बिल, ये तो बच्चों वाली बात है, थायराइड, टेस्टिस, ब्रेस्ट, ठीक है। इवन कि आपके टेस्टिस भी यहाँ पे लिखा हुआ है। एडवांटेजेस क्या है, रेडिएशन रिस्क नहीं है, बाकी वो हम पेनलेस है, सीडेशन नहीं हमें देनी पड़ती कुछ भी। डिसएडवांटेज है ऑपरेटर डिपेंडेंट, लॉन्ग टर्म लर्निंग है, ये रेजोल्यूशन डिपेंडेंट है, बाकी वो कह रहा है कि इंटरप्रिटेशन ओनली पॉसिबल ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन है। मैकेनिज्म क्या, ट्रांसड्यूसर प्रोब होता है हमारे पास जो कि साउंड वेव बनाता है, मैंने बता दिया, ठीक है। और यहाँ पे उसने कहा कि 3 टू 20 मेगाहर्ट्ज़ जितनी भी मेडिकल की अल्ट्रासाउंड है यहाँ पे उसने बताया हुआ है, ठीक है। और हमने जो पेट के ऊपर करनी लानत मारनी है 3.5 से 5 मेगाहर्ट्ज़ तक आ जाएगी, ठीक। और इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कि ट्रांसड्यूसर में हमारे पास जो हाई फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 5 से 10 मेगाहर्ट्ज़ स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट चीज़ हो गया। बाकी ये हाई फ्रीक्वेंसी के लिए 5 से हम इसके लिए कर सकते हैं। बाकी अगर आई के लिए, आई बाल और ऑर्बिट के लिए हमने करना है तो वो बी स्कैन होता है, इसको हम ब्राइटनेस स्कैन भी कहते हैं, आँख को ब्राइट करने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसड्यूसर भी 10 से 15, मैंने यूँ कहा था 10 और एक लानत और, ठीक है। हेल्पफुल है, ठीक है। रेटिनल कोराइडल हेमरेज, विट्रस हेमरेज, जितना भी आँख की अब है ना वो आप इसके अंदर लिख देंगे। फिर एयर और बोन और हेवीली कैल्सिफाइड मटेरियल ऑब्जर्व कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड बीम को। तो इसके लिए हमारे पास डायग्नोसिस कभी भी लंग्स और बोन के लिए जो है ना वो हमारे पास अच्छा नहीं है। फ्लूइड जो है ना वो सिर्फ जहाँ पे पानी आपको मतलब पेट के अंदर पानी है, टेस्टिस में कोई पानी पानी वाली चीज़ है, कोई सख्त चीज़ ना हो और हवा भी ना हो, तो उसके लिए जो है ना वो गुड मोटेलिटीज़ होती है और ब्लैडर और बिली सिस्टम के लिए हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है ना उसने ट्रांस इसोफेजियल प्रोब के बारे में बताया, हम जो है ना उसके अंदर इसोफेजियल ट्यूमर के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है, ये भी एक आप याद रखना, ठीक है। और इसके अलावा वो कह रहा है कि इकोकार्डियोग्राफी भी एक हमारे पास, मतलब अगर हम दिल का अल्ट्रासाउंड करें तो उसे हम इको कहते हैं। तो यहाँ पे एक मैं चीज़ भूल गया, ठीक है। इको के लिए हम अल्ट्रासाउंड जो दिल का करते हैं उसे हम कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। इसके अंदर बेसिकली हम सपोज करें ये दिल है ना, तो इसके अंदर जो है ना वो इसकी वेंट्रिकल, उसके अंदर से चैम्बर, वो सारे के सारे कार्डिक फंक्शन टेस्टिस जो है ना वो हम देख सकते हैं। डॉपलर में हम रिफ्लेक्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड वेव, मूविंग ऑब्जेक्ट आरबीसीज जो है ना उसकी हम देख लेते हैं, जहाँ वेसल के अंदर मैंने आपको ये इस जगह पे दिखाई है, ठीक है। डॉपलर अल्ट्रासाउंड के अंदर मैंने कहा हम मारते हैं और उसकी आने जाने की स्पीड देखते हैं आर्टीरियल और वीनस डिजीज को देखने के लिए। डुप्लेक्स स्कैन इज द डॉपलर अल्ट्रासाउंड विद बी मोड, ठीक है। अगर बी मोड के साथ हम डुप्लेक्स डॉपलर करेंगे तो उसको हम डुप्लेक्स कहेंगे। और ये गोल्ड स्टैंडर्ड ऑब्टेनिंग फॉर वेस्कुलर फ्लो स्टडी और वेरिकोज वेन के लिए हमने, ठीक है। तो वेरिकोज के लिए आप क्या करेंगे, डुप्लेक्स स्कैन जो है ना वो हमारे पास करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, डॉपलर की। अभी लिमिटेशन क्या है, नॉट आइडियल इमेजिंग टेक्निक ऑफ द बाउल हो गया, ठीक है। और इंटरस्टिशियल गैस, इंटेस्टिनल गैसेज, मैंने कहा हवा और कोई मोटी चीज़ से ये नहीं हो सकता। ओबीस अगर बंदा है मोटा है तो उसके अंदर डिफ़िकल्टी हो सकती है, बोन के अंदर ये नहीं हो सकती। दैट्स ऑल अबाउट। नेक्स्ट हमारा एक्सरे है, ठीक है। तो एक्सरे मैंने एक, ये मेरे पास एक रैंडम सा शायद ये मिट गया है, ठीक है, बहुत पुराना एक्सरे था, ठीक है, ये पता नहीं अगर नज़र आ रहा था नहीं, लेकिन मैं इसके लिए अरेंज कर लूँगा कोई और एक्सरे, ठीक है। तो उसके अंदर हम देखते हैं कन्वेंशनल रेडियोग्राफ्स क्या होती हैं, सारी ए टू जी चीज़ें समझ आई है नहीं आई, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। इफ़ यू वेरी कैरी अप टू नाउ यू कैन आस्क मी, होपफुली कि कुछ ना कुछ अब आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो अगर यार किसी ने स्क्रीन शॉट लेना है ना तो यहाँ से इसका शायद मालूम कभी शायद हेल्प हो जाए आपकी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।